स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस इकिगाई द जापानी सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के प्रेरक कार्य के माध्यम से यात्रा करेंगे, जो इकिगाई के जापानी दर्शन को प्रकट करता है। हम पता लगाएंगे कि उद्देश्य कैसे खोजा जाए, भलाई को बढ़ावा दिया जाए और एक पूर्ण और सार्थक जीवन जिया जाए। अब इकिगाई के ज्ञान में खुद को डुबो दें और एक लंबे और संतुष्ट जीवन की कुंजी का अनावरण करें। अध्याय 1, इकिगाई और उसके महत्व को समझना। इस अध्याय में लेखक इकिगाई की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो एक जापानी शब्द है जिसका अनुवाद होने के कारण के रूप में किया जाता है। इस दर्शन का मानना है कि हर किसी का एक इकिगाई होता है, एक उद्देश्य या जुनून जो जीवन में आनंद और अर्थ लाता है। लेखक जापानी संस्कृति में इकिगाई के महत्व की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि कैसे किसी की इकिगाई की खोज से दीर्घायु, खुशी और पूर्ति हो सकती है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: इकिगाई के सार की सराहना करें और व्यक्तिगत खुशी, पूर्ति और दीर्घायु पर इसके प्रभाव को पहचानें। अध्याय 2, अपनी इकिगाई की खोज। लेखक आपकी अपनी इकिगाई को उजागर करने की तकनीकों की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसमें आत्मा अन्वेषण और प्रतिबिंब शामिल है कि आप क्या प्यार करते हैं, आप किस चीज में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है। इन पहलुओं पर विचार करके आप अपनी अनूठी इकिगाई की खोज कर सकते हैं और अपने जीवन को इसके चारों ओर संरेखित कर सकते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक: आत्मनिरीक्षण में तल्लीन होकर अपनी अनूठी इकिगाई की खोज करें, जो आपको एक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जा सकती है। अध्याय 3, अपनी इकिगाई का पीछा करना। यह अध्याय आपकी इकिगाई को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करता है। लेखक ऐसे कौशल विकसित करने की सलाह देते हैं जो आपकी इकिगाई के साथ संरेखित हों, लक्ष्य निर्धारित करें और दृढ़ता विकसित करें। वे आपकी इकिगाई का पालन करते समय जुनून और व्यवहारिकता को संतुलित करने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक: व्यवहारिकता के साथ अपने जुनून को संतुलित करते हुए अपनी इकिगाई को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं। अध्याय 4, वर्तमान में जीना। यहाँ लेखक इचिगो-इची-ए या एक बार एक बैठक की अवधारणा का परिचय देते हैं, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर बल देते हैं। वे पाठकों को प्रत्येक गतिविधि और अनुभव के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे जीवन की सरल खुशियों के लिए उनकी प्रशंसा गहरी हो जाती है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: वर्तमान क्षण को अपनाएं, अपनी वर्तमान गतिविधियों और अनुभवों में पूरी तरह से डूबे रहें ताकि आपकी खुशी और तृप्ति को गहरा किया जा सके। अध्याय 5, लचीलापन और दृढ़ता पैदा करना। गार्सिया और मिरालेस आपकी इकिगाई को आगे बढ़ाने में लचीलापन और दृढ़ता के महत्व पर जोर देते हैं। वे बाधाओं और असफलताओं पर काबू पाने में लचीलेपन की शक्ति पर चर्चा करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची पूर्ति आपके इकिगाई को प्राप्त करने के निरंतर प्रयास से होती है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपनी इकिगाई की ओर अपनी यात्रा में चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलेपन और दृढ़ता को बढ़ावा दें। अध्याय 6, सादगी को अपनाना। यह अध्याय सादगी की जापानी अवधारणा और एक पूर्ण जीवन से इसके संबंध की पड़ताल करता है। लेखकों का तर्क है कि एक साधारण जीवन शैली को अपनाने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से किसी की इकिगाई पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है और आंतरिक शांति को बढ़ावा मिलता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपनी इकिगाई पर ध्यान केंद्रित करने और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए अपनी जीवन शैली में सादगी को अपनाएं। अध्याय 7, सक्रिय और स्वस्थ रहना। लेखक शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और दीर्घायु और खुशी के लिए सक्रिय रहने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वे ओकिनावा, जापान से विभिन्न प्रथाओं को प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी लंबी उम्र के लिए जाना जाता है, जिसमें नियमित रूप से कम तीव्रता वाला व्यायाम, संतुलित आहार और मजबूत सामाजिक संबंध शामिल हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपनी इकिगाई द्वारा निर्देशित एक लंबे, पूर्ण जीवन का समर्थन करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और गतिविधि को प्राथमिकता दें। अध्याय 8, मजबूत संबंध और समुदाय का निर्माण। इस अध्याय में लेखक एक लंबा और सुखी जीवन जीने में सामाजिक संबंधों और समुदाय के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे व्यक्तिगत भलाई पर मजबूत सामाजिक संबंधों के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हुए
भावनात्मक और सामाजिक रूप से एक दूसरे का समर्थन करने वाले लोगों के समूह मोई की अवधारणा का पता लगाते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक मजबूत सामाजिक संबंधों को बढ़ावा दें और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन के लिए सहायक समुदाय में भाग लें। अध्याय 9, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। गाजिया और मिरालेस आपकी इकिगाई को आगे बढ़ाने में विकास की मानसिकता बनाए रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका सुझाव है कि चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखना और आजीवन यात्रा के रूप में निरंतर सीखना व्यक्तिगत विकास और अपनी इकिगाई को प्राप्त करने की कुंजी है। इस अध्याय से मुख्य सबक चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखने, निरंतर सीखने और व्यक्तिगत विकास को सक्षम करने के लिए एक विकास मानसिकता विकसित करें। अध्याय 10, इकिगाई की सद्भावना और स्थिरता। समापन अध्याय लंबे और सुखी जीवन को बढ़ावा देने में इकिगाई की शक्ति को दोहराता है। लेखक किसी के जीवन में संतुलन और सामंजस्य के महत्व पर जोर देते हैं। सामाजिक योगदान के साथ व्यक्तिगत जुनून को संतुलित करना, अवकाश के साथ काम को संतुलित करना और समुदाय के साथ व्यक्तित्व को संतुलित करना। इस अध्याय के प्रमुख सबक जीवन के सभी पहलुओं में इकिगाई के सामंजस्य और स्थिरता को अपनाएं, जिससे एक संतुलित और पूर्ण अस्तित्व हो। निष्कर्ष, दीर्घ और सुखी जीवन का जापानी रहस्य। इकिगाई हेक्टर गाजिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा जापानी सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ इकिगाई के जापानी दर्शन में एक गहरा गोता है, जो उद्देश्य खोजने, भलाई बढ़ाने और व्यक्तिगत पूर्ति को बढ़ावा देने पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये पुस्तक किसी की इकिगाई की खोज करने और उसका पीछा करने, जीवन में संतुलन बनाए रखने, सामाजिक संबंधों का पोषण करने, सादगी को अपनाने और लचीलेपन और विकास की मानसिकता को विकसित करने के लिए रणनीतियों को साझा करती है। इन सिद्धांतों को लागू करके पाठक अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं और संभवतः अपनी लंबी उम्र बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास है इकिगाई की एक व्यापक खोज, एक लंबे और सुखी जीवन के लिए जापानी रहस्य। हमने आपके अनूठे उद्देश्य को खोजने, वर्तमान को अपनाने, लचीलेपन को बढ़ावा देने और सामाजिक संबंधों को पोषित करने के महत्व के माध्यम से यात्रा की है। जैसा कि हम समाप्त करते हैं, इन अंतर्दृष्टियों पर विचार करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, एक परिपूर्ण जीवन की खोज एक सतत यात्रा है और इकिगाई इस रोमांचक यात्रा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकती है। लचीले बने रहें, लगे रहें और विकास और नए अनुभवों के लिए खुले रहें। इकिगाई की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये सारांश समृद्ध करने वाला लगा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम आपको अगली बार एक और ज्ञानवर्धक साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए देखने के लिए उत्सुक हैं।